चलिए फिल्मों के बाद अब बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तो खूब छाई ही हुई है, लेकिन बहुत ही इमोशनल है, दिल को छूने वाली है। बेबी मंकी पंच की खबर। आप लोगों ने पंच के बारे में सुना होगा। 2 दिन से लगातार देख भी रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्यूट सा, और उसकी वीडियो यकीनन हर जगह पर है। और आजकल तो पंच टॉयज ट्रेंड, हाँ वो सॉफ्ट टॉय की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसे देखकर ना ये भी लगता है, ये भी पता चलता है कि एनिमल्स में भी कितने इमोशंस होते हैं। उस बेचारे मंकी को देखकर भी तरस आ जाता है। बिल्कुल, और ह्यूमन से तो सबसे करीब यही है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है। आपने एक उनका वीडियो देखा है जिसमें वो लेटता है, फिर वो हाथ ऐसे अपने ऊपर रखता है। दैट्स सो बहुत इमोशनल वीडियो है। अब मैं ये कहती, बच्चे इंसान के हों या कोई भी जानवर पशु के, इमोशन सबके होते हैं और सबको प्यार चाहिए, सबको टॉयज पसंद है। एग्जैक्टली। तो आपने भी वो खबर देखी होगी, इंटरनेट पर छाई हुई है खबर कि किस तरह से ओरंगुटान से फाइनली दिया गया एक स्टफ टॉय जो कि जू के लोग थे उन्होंने दिया, क्योंकि जब अपनी ही मदर ने उसको, बेबी मंकी की जो माँ थी उसने अबेंडन कर दिया, तो फिर उसको जो जू के ही लोग थे उन्होंने ये छोटा सा उपहार दिया ओरंगुटान का स्टफ टॉय का, जो उसके लिए एक नया जीवन लेकर के आ गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पंच उस टॉय से लिपट कर दिलासा ढूंढता है, लोग उसी में अपना बचपन, अकेलापन और अपनापन ढूंढने लगे हैं। रील काफी ज्यादा इस पर बन रही है, पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं और पंच पूरे इंटरनेट पर लोगों का प्यार पा रहा है। देखिए आप भी एक खास रिपोर्ट। जापान के इचिकावा सिटी जू में इस नन्हे पंच से मिलने वालों की लंबी कतार है। सबकी सहानुभूति नन्हे पंच के साथ है। कुछ लोग इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं, तो कुछ इसकी मदद करना चाहते हैं। कुछ दिनों से दुनिया भर में इचिकावा जू में जन्मा ये पंच एक इमोशनल स्टोरी बना हुआ है। जापान के जू में पिछले साल 26 जुलाई को इस बंदर का जन्म हुआ था। पैदा होते ही इसकी मां ने इसे ठुकरा दिया और खुद से दूर कर दिया। इसके बाद जू के लोगों ने ही नन्हे बंदर को पाल पोस कर बड़ा किया, नाम रखा पंच। वो छोटा था और उसे किसी के दुलार की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसे गले लगा सके, जिससे चिपक कर वो सो सके। इसलिए जू वालों ने उसे एक सॉफ्ट टॉय दे दिया। बेबी जापानी मकाक जन्म के तुरंत बाद अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी मां के शरीर से चिपक जाते हैं। वो किसी चीज को पकड़कर सुरक्षा का एहसास भी करते हैं, लेकिन क्योंकि पंच को छोड़ दिया गया था, उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने उसे पकड़ने के लिए, कुछ देने के लिए कई विकल्प आजमाए। हमने तौलियों को अलग अलग मोटाई में लपेटा ताकि उसे आसानी से पकड़ने लायक कुछ मिल सके, और उसे अलग अलग मुलायम खिलौनों को पकड़कर देखने को दिए। पंच जब थोड़ा बड़ा हुआ और जब उसने खेलने कूदने की कोशिश की, तो उसे ना तो उसकी मां ने अपने पास फटकने दिया, ना ही दूसरे बंदरों ने अपने पास आने दिया। वो जहां भी गया उसे भगा दिया गया। धुतकारे जाने के बाद ये सॉफ्ट टॉय पंच का सहारा बना। इसी से वो खेलता और इसे खिलौने से कंफर्ट लेता। इस मौके पर पंच की मां काफी कम उम्र की थी। वह पहली बार बच्चे को जन्म दे रही थी। इसके अलावा जुलाई का महीना था। जापान में जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धूप में तो सचमुच तेज तपिश रहती है, इसलिए वह काफ़ी थक गई थी। अकेलेपन में जीने और उससे उबरने की कोशिश करते पंच की कहानी आज दुनिया की वायरल स्टोरी है। तमाम लोग मंकी पंच की स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़ आई हुई है। चिड़ियाघर में बंदरों की इस छोटी सी दुनिया में जो घटा है, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि अपनापन, गले लगाना ये सिर्फ इंसानी जरूरतें नहीं हैं, ये वो एहसास है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। आगे चलकर पंच का आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन हाल के दिनों में वह रोज बरोज अपने मुलायम खिलौनों के साथ कम समय बिता रहा है और दूसरे बंदरों के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वह धीरे धीरे झुंड में पूरी तरह घुल मिल जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे अपने मुलायम खिलौने की जरूरत नहीं रहेगी। जापान के चिड़ियाघर में पंच को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोग और दूसरे देशों से पहुंचे लोग इस लिटिल मंकी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भीड़ इतनी है
कि चिड़ियाघर को बयान जारी करना पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि आज हमसे मिलने आए सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी अप्रत्याशित भीड़ देखकर हमारा स्टाफ हैरान रह गया। हमें पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। प्रवेश द्वार पर हुई देरी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पंच से मिलने के अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा है, मैं पंच देखने गया, उसने अपना प्यारा सा खिलौना दिखाया, दौड़ता और लेटता हुआ, बहुत ही क्यूट लग रहा था। पंच को देखने के बाद एक दर्शक ने लिखा कि छोटे बंदर को खिलौना घसीटते देखना अच्छा है, लेकिन ये दुखद भी है। फिलहाल पंच की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक इन्फ्लुएंसर ने इस वायरल पंच को जापान के एक चिड़ियाघर से खरीदने के लिए $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। इस पेशकश पर सोशल मीडिया बटा नजर आ रहा है। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि पंच की दुनिया में दोस्तों की एंट्री होने लगी है। जो साथी कल तक दुत्कार रहे थे वो उसके पास आने लगे हैं। अच्छी बात ये है कि एक इमोशनल स्टोरी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो आतंकी बीते कई महीनों से सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे थे, उन्हें एक बेजुबान ने ट्रैक कर सुरक्षा बलों के हाथों ढेर करवा दिया। लेकिन ये जर्मन शेफर्ड आतंकियों की गोली से जख्मी भी हो गया है। बिल्कुल, बात दरअसल यहाँ हो रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई आतंकी मुठभेड़ और इसमें हीरो बनकर उभरे डॉग टाइसन की, जिसने अपनी सतर्कता से खुद पर गोली झेलकर जवानों की न सिर्फ जान बचाने में अहम भूमिका निभाई बल्कि अपना फर्ज भी अदा किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को मार गिराने में इस जाबाज और इंसान के सबसे भरोसेमंद साथी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, जो इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में एक हीरो बनकर सुर्खियां बटोर रहा है। जर्मन शेफर्ड नस्ल के बहादुर खोजी डॉग टाइसन ने सेना के जवानों का साथ देते हुए अद्भुत साहस दिखाया। वो इस अभियान में सबसे आगे चलते हुए साथी जवानों को उन 3 दहशतगर्दों के नजदीक ले गया। हालांकि दल में सबसे आगे रहना खतरे से खाली नहीं था। टाइसन को पहली गोली लगी, बावजूद इसके गोली को झेलते हुए टाइसन ने जवानों की जान बचाई, जिसकी बदौलत ही सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। पिछले कई महीनों से सेना से छिपते फिर रहे जैश के इन 3 आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और 2 पैरा स्पेशल फोर्स की जॉइंट टीम ने इनकी घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन किश्तवाड़ के पासरकुट में शुरू हुआ, जहां इनके छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद उस संदिग्ध ठिकाने तक जवानों को ले जाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से ट्रेंड किए गए डॉग स्क्वाड के सदस्य टाइसन को सौंपी गई। इसमें टाइसन जो सेना का जो डॉग है टाइसन, उसने भी बड़ी भूमिका निभाई। जैसे ही सुरक्षा बलों के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आता है, जानकारी आती है कि आतंकी उस स्थान में छिपे हुए थे, तो तुरंत सुरक्षा बलों ने एक बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया उस पूरे क्षेत्र में, वहां पर छात्रों के इलाके में किश्तवाड़ में। और जो आतंकी ठिकाना था, सबसे पहले टाइसन ही वहां गया। टाइसन ने कंफर्म किया कि वहां पर आतंकवादी मौजूद है। टाइसन को उसकी टांग में जो है गोली भी लगी, वो जख्मी भी हुआ, घायल भी हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सुरक्षित है और वो रिकवर कर रहा है सेना के अस्पताल में। टाइसन ने बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे आतंकवाद विरोधक अभियान में, क्योंकि सबसे पहले आतंकियों के ठिकाने के अंदर वही गया और उसी ने देखा कि वहां पर आतंकवादी थे, और बाद में सुरक्षा बलों ने फाइनल असॉल्ट किया और तमाम जो 3 आतंकवादी थे वहां उनको ढेर कर दिया। टाइसन आगे आगे और सुरक्षा बल उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे कि तभी आतंकियों ने उन पर गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिससे दल में सबसे आगे चल रहे टाइसन के पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया। बावजूद इसके टाइसन पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ता रहा और आतंकियों की सही लोकेशन ट्रैक करने में जवानों की भरपूर मदद की। उसकी इसी बहादुरी की बदौलत सुरक्षा बलों ने उन 3 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के बाद जख्मी टाइसन को तुरंत एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है।
जाहिर है लंबे समय से जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिपकर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे इन आतंकियों की तलाश इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इस तलाश को टाइसन की सतर्कता और इंटेलिजेंस ने आसान बना दिया। केवल टाइसन ही नहीं, इससे पहले आतंक रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों के डॉग्स हमेशा से ही अहम रोल अदा करते रहे हैं। कई मौकों पर तो इन बहादुर और जांबाज डॉग्स ने जान जोखिम में डालकर जवानों की मदद की। कई दफा इन बेजुबानों ने साहस का परिचय देते हुए न केवल दहशतगर्दों से लोहा लिया, बल्कि अपनी जान भी कुर्बान की। अब कुछ ऐसा ही साहस किश्तवाड़ मिशन में इस साइलेंट वॉरियर टाइसन ने दिखाया, जिसकी बहादुरी की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब मौसम के करवट लेने की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी करवट ले रहा है, लेकिन कश्मीर में बिल्कुल अलग ढंग से ले रहा है। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल बडगाम की फिजाओं में बादाम के पेड़ों पर फूलों की बहार यहाँ पर बिखर आई है। यहाँ के मौसम की करवट का असर देखा जा सकता है। यहाँ बाजू में हमारे यहाँ गला खराब हो रहा है। तो देखिए ये असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कई इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में अभी भी बर्फबारी का नजारा आपको नजर आएगा, जिसके कारण स्कीइंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर चल रही है। देखिए जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा इलाके में टिपी और बंगस वैली की बर्फ से ढकी ये वादियां अब सैलानियों को खूब आकर्षित कर सकती हैं। यहाँ पड़ रही बर्फ सैलानियों को बुला रही है, तो साथ ही साथ इस इलाके के लोगों के लिए भी ये मौका कुछ नया कर दिखाने का है। सेना की ओर से पहली बार यहाँ पर स्कीइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इलाके के बच्चों से लेकर युवाओं तक तमाम लोग इसमें हिस्सा लेकर स्कीइंग सीख रहे हैं और सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खास तौर से इलाके के बच्चे इससे बेहद खुश हैं। तो क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इंडियन आर्मी की कोशिश के बारे में, इंडियन आर्मी की मेहनत के बारे में, कि पहली बार उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे लाई, यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करवाई। क्या होता है स्कीइंग, यहाँ के देहात के लोगों को कुछ पता नहीं था। क्या उन तरसते थे लोग ये सेट्स देखने के लिए। ये सब इन्होंने कैसे मोटिवेट करवाया पुलिस को, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कैसे मोटिवेट करवाया, यहाँ पे सब कुछ का इंतज़ाम किया। मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि यही यहाँ पे एवरी टाइम होना चाहिए, विंटर्स में यही होना चाहिए। इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हम पे हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया इन लोगों ने। सेना की पहल पर कश्मीर के कई इलाकों में स्कीइंग की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। इसी सिलसिले में कुपवाड़ा के इस इलाके में भी लोगों को मौका दिया गया है ताकि वो स्कीइंग सीखें और अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सके। एक तो ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और इस वाले माहौल में, इस वाले जो वेदर है, ये जो कंडीशन है यहाँ की विंटर में, वाकईतन ये इसीलिए कहा जाता है कि कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ। ये इसकी खूबसूरती की वजह से। और इसमें विंटर में जब यहाँ पे ये स्कीइंग होती है, जब यहाँ पे हमारे अपने जो यंग यूथ हैं, जवान हैं, जो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है। आई एम ए प्राइवेट टीचर एंड सम स्टूडेंट्स आर अलॉन्ग विथ मी टुडे हियर। मैं उन्हें साथ लेके यहाँ पे आया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ये सिस्टम देखा, हमने बड़ा अच्छा लगा। इससे क्या होगा, यहाँ का जो टूरिज्म है, टूरिज्म की एक मैसेज जाती है बाहर के लोगों के लिए, और वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इस जो यहाँ पे पार्ट पड़ा हुआ है, जो टिपी का, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से बाहर जाए, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिले और ये उन लोगों तक जाए जो इस वक्त गुलमर्ग में स्काइंग कर रहे हैं। बाकी दूसरी जो हमारे सपाट्स है कश्मीर के अंदर, जो विजिटिंग प्लेसेस बने हैं, तो वो आए यहाँ पे। वहीं कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ये तस्वीरें बडगाम की हैं, जहां बादाम के पेड़ फूलों से गुलजार हो गए हैं। आमतौर पर इन पेड़ों में मार्च के महीने में फूल खिलते हैं, लेकिन इस बार वक्त से करीब 2 सप्ताह पहले ही कश्मीर घाटी का ये इलाका सफेद और गुलाबी रंग के नाजुक छटाओं से सराबोर हो चुका है। सिर्फ कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। फरवरी के पहले हफ्ते में कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई और मात्र बर्फबारी पिघलने के साथ ही अब बाहर के मौसम ने दस्तक दी है। ये पेड़ जो आप फूलों से गुलजार दिख रहे हैं,
2 दिन पहले तक बर्फ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन अचानक तापमान बढ़ गया और मौसम का मिजाज ही बदल गया। बादाम के पेड़ों में फूल खिलने को कश्मीर घाटी में बसंत ऋतु की पहली मुनादी माना जाता है। समय से पहले इन पेड़ों में फूलों का आना भले ही मौसम के पैटर्न में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कुदरत का ये अद्भुत नजारा सैलानियों के लिए शानदार सौगात से कम नहीं। बडगाम से अशरफ अली के साथ कुपवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों से ही एक और खबर, जम्मू कश्मीर से ही अगली खबर गुलमर्ग से है, लेकिन क्योंकि आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स में खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते नजर आ रहे हैं। लेजर और मशाल शो से गेम्स का औपचारिक उद्घाटन हुआ। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से खेलो इंडिया से पहले गुलमर्ग में ही विंटर गेम्स फेस्टिवल भी आयोजित हुआ। जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का दीदार अपने आप में एक अद्भुत अनुभव देता है। तो यहाँ पर बर्फ पर खेलों का एक अलग ही रोमांच होता है। पहले गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन की ओपनिंग सेरेमनी की हैं, जिसमें मुग्ध करने वाली छटा बिखरी। इस खास मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस 6ठे संस्करण के लेजर और मशाल शो का औपचारिक उद्घाटन किया। स्कीइंग के लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन माने जाने वाला गुलमर्ग इसकी मेजबानी कर रहा है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के खिलाड़ी भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का ताज गुलमर्ग, वहाँ पर 6ठा खेलो इंडिया का एडिशन। 500-600 से ज़्यादा एथलीट्स अभी तक आ चुके हैं और स्पोर्ट्स हमारी अगले 5-4 सालों में टॉप 3 में होने वाली है, आपसे ये वादा रहा। हाल ही में हुई अच्छी बर्फबारी से गुलमर्ग में काफी पर्यटक मौजूद हैं, जिससे प्रतियोगिता के लिए यहाँ आदर्श स्थिति है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पहले इंडियन आर्मी चिनार कॉर्प्स ने गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया। 20 फरवरी से यहाँ 2 दिवसीय चिनार ओपन विंटर गेम्स के इवेंट में कश्मीर घाटी से सैकड़ों युवा एथलीट, स्पोर्ट्स के शौकीन और स्थानीय प्रतिभागियों ने कई तरह की विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे यूथ एनकरेज होती है। आर्मी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इवेंट, सो ओवरऑल इट वाज वेरी बहुत ज़्यादा थैंकफुल इंडियन आर्मी की, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें और लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हम रहेंगे, क्योंकि उनने ऐसे इवेंट्स जो यहाँ पे नहीं होते हैं कश्मीर में, और इंडियन आर्मी एक एथलीट के लिए बहुत कुछ कर रही है यहाँ पे, जैसे ऐसे इवेंट चिनार कप। मतलब इससे एक एथलीट को बूस्ट मिलता है अपना हुनर दिखाने के लिए। प्रतियोगिता के दौरान स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो रेस और दूसरे एडवेंचर बेस्ड स्नो जैसे इवेंट में खिलाड़ियों ने अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन कर मेडल और पुरस्कार हासिल किए। इन गेम्स का मकसद इस इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, ताकि युवाओं को गेम्स से जोड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो हेल्दी फ्री लाइफ स्टाइल को अपना सकें। गुलमर्ग से शेख दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जयपुर में वायुसेना ने एयर शो में अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। सूर्य किरण विमान और सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने इस एयर शो में भाग लिया। आपको बता दें, दोनों ही टीमों ने आसमान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखिए। जयपुर का आसमान रविवार को वायुसेना के अद्भुत शौर्य का गवाह बना। गुलाबी नगरी में जब वायुसेना के विमानों ने अद्भुत करतब दिखाए, तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। जयपुर के ऐतिहासिक जल महल के पास वायुसेना का ये एयर शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
एयर शो की शुरुआत सारंग हेलीकॉप्टरों की टीम के साथ हुई। पांच ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने योद्धा फॉर्मेशन के साथ एंट्री ली तो सभी की नजरें इन्हीं पर टिक गईं। योद्धा फॉर्मेशन के बाद एक सीध में आकर इन सभी हेलीकॉप्टरों ने इंडिया फॉर्मेशन बनाया। चंद पलों में ही ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर लोगों के सामने आए और इस बार इस टीम के एक हेलीकॉप्टर ने आसमान में सीधा गोता लगाकर सभी को हैरान कर दिया। और ये हमारा टीम लीडर विंग कमांडर अभिजीत कुमार। इसके बाद क्रॉस ओवर मैनुअर के जरिए इन हेलीकॉप्टरों ने साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद सारंग हेलीकॉप्टरों की इस टीम ने जयपुर को अपने अनोखे अंदाज में सलाम किया। आसमान में दिल का शेप बनाकर इन हेलीकॉप्टरों के पायलट्स ने अद्भुत काबिलियत का प्रदर्शन किया। सारंग हेलीकॉप्टरों के बाद जब वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एंट्री ली तो पूरा आसमान इनकी गर्जना से गूंज उठा। एक दूसरे से बेहद करीब उड़ते हुए इन 9 जेट विमानों ने हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गोते लगाए। इसके बाद इन विमानों ने तेजस फॉर्मेशन बनाया। ये फॉर्मेशन भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को समर्पित है। तेजस के बाद इन विमानों ने ब्रह्मोस मिसाइल का फॉर्मेशन बनाया। 9 फाइटर प्लेन्स अभी हमें आसमान में नजर आ रहे हैं जो अलग अलग मैन्यूवर्स बना रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की है तेजस मैन्यूवर से, उसके बाद उन्होंने दिखाया है आसमान में 9 जेट से ब्रह्मोस मिसाइल बना के। तो देशभक्ति की जो भावना है वो और ज्यादा जागरूक अपने मन में हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ ये जेट्स जो स्मोक है वो नहीं दिखा रहे हैं, पर ट्राई कलर स्मोक जो है जो इन जेट से निकल रहा है वो देशभक्ति की तरफ और भी ज्यादा प्रेरित है। आसमान में उल्टा उड़कर वायुसेना के इन विमानों ने जता दिया कि भारतीय वायुसेना के पायलटों को दुनिया में सबसे सक्षम पायलट क्यों माना जाता है। शो के अंत में इन विमानों ने आसमान में तिरंगे की छटा बिखेरकर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। इस एयर शो का मकसद वायुसेना की क्षमता दिखाने के साथ साथ देश के नौजवानों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।